Welcome to week 13. It has been started your second trimester. Today we will discuss about precautions, do's and don't in a second trimester. As I told you in a previous video, pregnancy is divided into 3 trimester. पहला जो ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये होता है फर्स्ट वीक से लेकर 13 वीक तक. सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 14 वीक से लेकर 27 वीक तक. और आपको पता है सेकेंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन या हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है वो इस समय नहीं होता है. सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस की जो लेंथ होती है वो 5 इंचेस लॉन्ग होती है और वेट अकॉर्डिंग होता है 50 ग्राम्स. और बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर फीटस की लेंथ जो होती है 12 to 14 इंचेस लॉन्ग होती है और वेट होता है 1 kg. यही वक्त होता है कि बेबी की ज़्यादातर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं. हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है, लंग्स भी डेवलप होते हैं, हैंड्स के फिंगर विथ नेल्स बन चुके होते हैं. बेबी को इस वक्त फिंगरप्रिंट भी आ जाते हैं. इस वक्त ज़्यादातर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं. स्कैन में लकीली आप देख सकते हो कि बच्चा अपनी फिंगर सक कर रहा है, हैंड्स और लेग्स मूव कर रहा है. 18वें हफ्ते तक बेबी के कान भी बन जाते हैं और उसके सुनने की क्षमता भी आ जाती है. आपको हैरानी होगी ये जान के कि बच्चा 23 या 24 हफ्ते में आवाज़ें सुन सकता है. बहुत क्लियर तो नहीं सुन पाता क्योंकि बच्चा बच्चेदानी के एमनियोटिक फ्लूइड में होता है और स्किन और फैट की लेयर के अंदर. फिर भी बच्चा इस वक्त काफ़ी आवाज़ें सुनता है. और स्पेशली अगर आपने फील किया हो तो बच्चे का जो किक होता है एंड मूव्स होता है कोई पर्टिकुलर साउंड पर होता है. और आपको पता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा खुश और अलर्ट कौन सी आवाज़ से होता है? माँ की आवाज़ से. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बेबी मम्मा की आवाज़ सुनते ही रिस्पॉन्ड करते हैं. उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो पहचान जाते हैं कि ये मम्मा की आवाज़ है. एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक बच्चे की देखने की क्षमता भी आ जाती है. आपने कभी महसूस किया होगा या करेंगे कि बच्चा पेट में हिचकी लेता है. आपको पता है कि बच्चा पेट में हिचकी क्यों लेता है? बच्चा जो बच्चेदानी के अंदर होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है और इस वक्त बच्चा अपनी सुसु भी करता है वहाँ पे. तो कई बार गलती से वो एमनियोटिक फ्लूइड पी जाता है या वो सुसु पी लेता है. उसकी वजह से उसे इरिटेट फील होता है और वो इरिटेट के बाद उसे हिचकी आना शुरू हो जाती है. अब ज़्यादातर आने वाला सवाल ये कि बच्चे की मूवमेंट कब स्टार्ट होती है. तो आपको बता दूं कि बच्चे की मूवमेंट 9वें या 10वें हफ्ते के बाद से स्टार्ट हो जाती है. स्ट्रेंज ना, इतने जल्दी. मगर ये मूवमेंट बहुत छोटी सी होने के कारण महिला इसे महसूस नहीं कर पाती. इसीलिए फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में मदर 20 या 21वें हफ्ते के बाद बच्चे की मूवमेंट महसूस कर पाती है, जैसे कोई तितली उड़ रही हो या हवा उड़ती हुई महसूस हो रही हो. बट सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में मदर कैन फील दैट मूवमेंट 18 या 19वें हफ्ते में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसे एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ, ये बच्चे की ही मूवमेंट है. अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या एग्जैक्टली चेंजेस होते हैं. नोशिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स अब चले जाते हैं. मॉर्निंग सिकनेस भी चली जाती है. स्मेल सेंसेशन जो होता है इसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक चली जाती है. इनफैक्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूख बहुत लगने लगती है प्रेग्नेंट लेडी को. सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, मगर आपके बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं तो कोई अननोन पर्सन नहीं पहचान पाता कि आप प्रेग्नेंट हो. इनफैक्ट कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज़ हो जाता है बहुत लोगों का, खाना ना जाने की वजह से. बट देर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज 4 या 5th मंथ से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है. अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में. तो इस ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट की एक्चुअली साइज़ बढ़ना स्टार्ट होती है और ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं. एक डार्क कलर आता है एरोला में हमारे निपल्स के पास, बहुत ब्लैकिश हो जाता है वो, और ब्रेस्ट पे स्ट्रेच मार्क भी आना स्टार्ट हो जाते हैं. ऐसे में आप कंफर्टेबल ब्रा पहने और कंफर्टेबल फील करें. अब बात करते हैं उसके बारे में जिसको लेकर काफ़ी औरतें परेशान हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है स्किन. बहुत सी प्रेग्नेंट विमेन ने अपने स्किन पर एक स्लाइट डार्क पिगमेंटेशन नोटिस किया होगा. उसे क्लोएज़मा कहते हैं.
ज़्यादातर ये क्लोएज़मा नेक लाइन पर नोटिस होता है। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को एक डार्क वर्टिकल लाइन आती है नवल के नीचे से लेकर तो हेयर लाइन तक, उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। काफ़ी लोग लीनिया नाइग्रा से एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, जेंडर प्रिडिक्शन, लड़का होगा या लड़की। तो मैं बता दूँ, ये लाइन सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है। हम ये लाइन की वजह से कोई जेंडर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरे खुद के केस में दोनों वक्त मुझे सेम लाइन थी, मगर मुझे पहली बार बेटा हुआ, देन सेकेंड टाइम बेटी। अब बात करते हैं स्ट्रेच मार्क के बारे में। स्ट्रेच मार्क एक्चुअली बॉडी जब स्ट्रेच होती है तब बनते हैं। तो स्क्रैच या खुजली करने से सच में स्ट्रेच मार्क नहीं आते। हम अक्सर सुनते या देखते आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को सलाह देते हैं सब कि तुमने ज़रूर ज़्यादा खुजाया होगा, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेच मार्क आए हैं। यस, स्क्रैच करने से मार्क आते हैं, नो डाउट, पर ये स्ट्रेच मार्क खुजाने से नहीं आते सच में। तो वो इसलिए आते हैं कि स्किन हमारी बढ़ती जाती है, स्ट्रेच होते जाती है, और वो नेचुरली स्ट्रेच होते होते वहाँ पर मार्क बन जाता है। अब ये स्ट्रेच मार्क कम या ज़्यादा आना ये डिपेंड करता है बेबी के साइज़ पर और हाँ, माँ के स्किन टाइप पर। तो यहाँ महंगे से महंगा ऑयल भी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी तसल्ली के लिए स्किन को आप मॉइस्चर रखने के लिए सिंपल कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं हल्के हाथों से। नेज़ल स्टफीनेस एंड ब्लीडिंग। आप में से बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ने नोटिस किया होगा नाक बंद हो जाना या नाक से थोड़ा थोड़ा खून बहना। प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स में हमारे इनर लाइन, नोज़ के इनर लाइन पर सूजन आ जाती है। इसके लिए नाक में एक स्टफीनेस सा फील होता है। ये कम करने के लिए आप थोड़े थोड़े गागल्स करें या विक्स लगाएं। कई महिलाओं को डेंटल इन्फेक्शन से सफ़र भी करना पड़ता है। मसूड़ों से खून आ जाता है, दांत में दर्द होता है। प्रेगनेंसी में कॉमन प्रॉब्लम है ये। इन केस आपके दांतों में भी तकलीफ़ होती है तो आप प्लीज़ डेंटिस्ट को विज़िट करें, उनसे सलाह लें। और हर खाना खाने के बाद आफ्टर ऑल मील आप ब्रश करें या कुल्ली कर लें। अब आती है सबकी कॉमन प्रॉब्लम जिससे ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमन को ट्रबल करना पड़ता है, वो है लेग क्रैम्प्स। पैर में चमक निकलना, गोले चढ़ना, ये शाम को होता है ज़्यादातर। तो आप ज़्यादा एक्टिव रहे, कंफर्टेबल स्लीपर या शूज़ पहने, शाम को एज़ पर सीज़न हॉट शावर ले, हल्के हाथों से पैरों की मसाज करें। अगर किसी भी प्रेग्नेंट महिला को देखो तो वो आपको अपने पीठ पर हाथ लगाते हुए दिखेगी। उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त पीठ पर हाथ लगाएगी, क्योंकि इस वक्त बैक एक स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त बेबी ग्रो करता है, यूटेरस का साइज़ बढ़ने से बैक पे प्रेशर आता है, इसीलिए बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमन डर जाती है अपने बैक पेन को लेकर। कभी कभी ये इतना दर्द होता है कि उन्हें लगता है हमारी हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई। प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट। आप एक्टिव रहे, हील की सैंडल या कोई वेयर ना करें। अच्छे से अगर कोई दर्द हो रहा है तो ऑइंटमेंट लगाए। और हाँ, रात में जब आप सोते हो तो मेक श्योर कि आप आपके लेफ़्ट साइड सोए। ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा है तो लेग्स के बीच में पिलो रखें। और आजकल तो प्रेगनेंसी के लिए कंफर्ट पिलो बहुत सारे अवेलेबल है और वो भी फैंसी, तो वो पिलो भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर कंफर्ट। काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन को वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस वक्त। ये सब होता है बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जो कि नॉर्मल है। मगर डिस्चार्ज लाल या कर्डी कलर का है, कर्डिश वाइट है, तो ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। ऐसा अगर है तो आप जल्द से जल्द गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेडिकल चेकअप्स जो होते हैं हर महीने होते हैं, हर चौथे या पाँचवें हफ्ते के बाद, जिसमें डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, वेट, बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं। 20वें या 21वें हफ्ते में डॉक्टर आपको एनॉमली स्कैन करने को कहते हैं, जिसमें बेबी का डिटेल स्टडी होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में माँ और बच्चे दोनों को न्यूट्रिशंस फूड की ज़रूरत होती है। अच्छा डाइट लेने से बेबी का डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप आपके डाइट में आयरन कंटेंट फूड शामिल करें, जैसी हरी सब्जियाँ, हरी पत्ते की सब्जियाँ। प्रोटीन कंटेंट फूड शामिल करें, जैसे एग्स हो,
मटर हो, बीन्स हो, दालें हो, पालक की सब्ज़ी हो, गोभी हो, ब्रोकली हो और साबुत अनाज हो। दूध, दही, रागी को अपने डाइट में शामिल करें। गाजर, ककड़ी खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और सॉल्ट अपने खाने में बैलेंस रूप में रखें। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर फाइन टाइम होता है आपके प्रेगनेंसी का, जहां आप एक्चुअली स्टार्ट करते हो प्रेगनेंसी सेलिब्रेट करना, क्योंकि यही पीरियड में आपका बेबी बम दिखना स्टार्ट होता है और बेबी बम दिखने की वजह से आपकी खुशी का एक लेवल अप बढ़ जाता है। तो आप एन्जॉय कीजिए इस पीरियड को। दिस इज़ अ वेरी लवली एंड अमेजिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ। कोई टेंशन ना लें और इम्पॉर्टेंट बात, लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मॉम एंड किड्स। आई विल कीप posting such videos. Thanks for watching. Goodbye.